हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात कुमार है और मैं बीआरएम कॉलेज मुंगेर में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज मैं आप लोगों के सामने नागरिकता के विषय को लेकर आया हूं। आज हम लोग नागरिकता की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। यह जो टॉपिक है वो बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों ही विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग नागरिकता की परिभाषा को समझते हैं। नागरिकता का अर्थ किसी राज्य की राजनीतिक समुदाय की सदस्यता से है। एक राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। नागरिकों के भी राज्य के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, जैसे राष्ट्र के कानूनों का पालन करना और राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। एक देश के प्रचलित कानून के प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा करके नागरिकता हासिल की जा सकती है। नागरिकता एक खास राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य होने की अवस्था है। नागरिकता के द्वारा एक व्यक्ति एक राज्य का वैधानिक सदस्य बन जाता है। नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति राज्य के सामने अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। तो इस तरह स्पष्ट है कि नागरिकता एक व्यक्ति और राष्ट्र के बीच के संबंधों को रेखांकित करता है। अब हम लोग थोड़ा नागरिकता की परिभाषा को देख लें। तो नागरिकता को परिभाषित करते हुए कैटलीन ने कहा है कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप में संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर नागरिकता को परिभाषित करते हुए लास्की ने कहा है कि नागरिक से आशय उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज का सदस्य मात्र ही नहीं, बल्कि वह संगठित समाज के आदेशों का वाहक और कर्तव्यों का स्वाभाविक पालनकर्ता भी होता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिकता एक राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। आधुनिक युग में नागरिकता के अंतर्गत नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता, उनके अधिकार, स्वतंत्रता, कर्तव्य और दायित्व शामिल होते हैं। व्यक्ति के यही अधिकार और कर्तव्य उसके राज्य के साथ संबंधों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार हम समझते हैं कि नागरिकता का अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य होता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है और उसे राज्य का संरक्षण भी प्राप्त होता है। नागरिकता का विचार बहुत पुराना है, परंतु आधुनिक युग में यह राष्ट्र राज्य के अंतर्गत व्यक्ति की हैसियत का संकेत देता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हमें नागरिकता की कुछ खास विशेषताएं समझ में आती हैं। पहला तो ये कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की सदस्यता हासिल करने के बाद ही नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, जिस आधार पर वह राज्य की तमाम व्यवस्थाओं में विधि द्वारा सुनिश्चित और अन्य पद्धतियों द्वारा मान्य अधिकारों का उपयोग कर सकता है। दूसरा ये कि नागरिकता की हैसियत से ही व्यक्ति किसी राज्य में स्थायी निवास कर सकता है। यह सही है कि किसी राज्य में उसी राज्य के नागरिक नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी निवास करते हैं, परंतु उनका निवास स्थायी नहीं होता। इस तरह स्पष्ट है कि नागरिकता से ही व्यक्ति को स्थायी निवास की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति राज्य के समक्ष सामाजिक हित के संदर्भ में अपने व्यक्तित्व निर्माण के अवसर की मांग कर सकता है। जब राज्य के समक्ष ऐसी मांग रखी जाती है तो राज्य को उस पर विचार करना होता है और अनिवार्य मांग को तुरंत स्वीकार करना होता है।
नागरिकता प्राप्ति से व्यक्ति को अधिकार प्राप्ति और उसके प्रयोग की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही उनके लिए भी स्वयं के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि नागरिकता में अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति के कर्तव्यों पर भी जोर दिया जाता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने नागरिकता की परिभाषा को देखा और समझा। मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में नागरिकता को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।